जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग टाइप 7 शुरू करते हैं। तो टाइप 7 में देखते हैं कि कैसे सवाल कहता है। तो सवाल कह रहा है ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी वही काम कर रहा है 7 दिन में। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वही आता है कि इन लोग काम कर कितना रहे हैं। तो 6 और 7 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 42। तो कुल मिला के इन लोग काम कर रहे हैं 42। ठीक है, तो 42 को अपन ने 6 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और 42 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब सवाल ये बोल रहा है कि ये लोग इकट्ठा काम नहीं कर रहे हैं, एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो काम कितने दिन में होगा? तो पहले दिन हम ए को ले आते हैं। ए कितना काम कर देगा एक दिन में? 7। दूसरा दिन बी आ जाएगा, बी कितना काम कर देगा? 6। एक दिन ये हो गया और एक दिन ये, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 13। तो ऐसे हमको कितना काम करना है? 42। तीसरे दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ये 7 करेगा, ये 6, तो फिर 13, तो 13 दूनी 26। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, 7 ये करेगा, 6 ये करेगा, तो 13 तिहाई 39। कितने दिन हो गए? 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। और 6 दिन में कितना हुआ? 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39 काम हमने 6 दिन में खत्म कर दिया। अब शेष काम देखते हैं कितना बचा हमारे पास। शेष काम बचा 42 में से हमने 39 घटा दिया। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रोक दिया क्योंकि अगर अब ए का नंबर आता तो हमको 42 काम करना है और ये 39 हो गया है, तो 39 में 7 जोड़ देंगे तो 46 काम हो जाएगा, जबकि हमारे पास काम तो 42 ही है। तो अब हमने शेष काम यहाँ से देखा तो 42 में 39 गया तो हमारे पास शेष कितना काम बच गया? 3 काम हमारे पास अभी शेष बच गया। तो इस 3 काम को अब 7वां दिन आया है। ठीक है, तो 6 दिन तो हमारे पास पूरा हो गया। अब 7वां दिन आया है और 7वें दिन अब ए का नंबर होना चाहिए, क्योंकि 6वें दिन बी आया तो 7वें दिन अब ए आएगा। तो ए एक दिन में 7 काम करता है और काम बचा है हमारे पास 6। 7 काम तो बचे ही नहीं है, तो पूरा दिन थोड़ी ले लेगा, वो जल्दी खत्म कर लेगा। तो 6 दिन तो पूरा काम हुआ। इस 6 को हम ऐसे लिख दें, इसका आंसर लिख नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, तो इस 6 को तो हम ऐसे लिख देंगे पूरा पूरा। अब हमारे पास काम बचा कितना? अगर ये 7 से ज्यादा होता तो मैं 7 से भाग लगाता, मगर ये 7 से ज्यादा है ही नहीं, 7 से कम है। तो कितना है? 3। तो ये इसको हम ऊपर लिख देंगे। और अब किसकी क्षमता है करने की? ए की, तो बटे कर देंगे हम 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 सही 3/7 दिन। फिर से देखो, पूरा हमने ये देखा कि 39 काम हो गया, बचा कितना काम? 42 में 39 गया तो 3 काम बच गया। अब मैंने ये देखा कि हमारे पास 6 दिन तो पूरा पूरा काम हो गया, तो 6 दिन हमने पूरा लिख दिया। अब मैंने ये देखा कि हमारे पास तो काम 3 ही बचा और एक ही करने की क्षमता कितनी है? 7। तो हमने 7 से भाग लगा दिया, भाग जाएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 6 सही 3/7 दिन। ठीक है, समझ में आया? अब ये तो छोटा सवाल था, मान लो बहुत बड़ा सवाल आया होता तो ऐसे तो आप करते रह जाते। तो क्या करोगे इसके लिए, इसको समझते हैं। अपन ने ये देखा कि ए भी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं ना, 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13। तो अब इसको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये तो अपनी लॉन्ग मेथड थी। शॉर्ट मेथड क्या कहती है? 42 को हम भाग लगाएंगे 13 से। 13 कहां से है? ठीक है, तो 13 से भाग लगाया, 13 तिहाई 39। कितना बच गया शेषफल? 3। अब इसको समझते हैं। तो ये जो 3 आया ये भागफल वाला, क्योंकि ये हम इसको 13 को एक दिन माने, एक्चुअल में 13 एक दिन ना होके 2 दिन है। तो मैं क्या करूंगा, इस भागफल में 2 का गुणा करूंगा, तो कितना आ जाएगा? 6। 2 का क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 2 लोग हैं, ए और बी है, तो 6 आ गया। फिर वही कहानी, अब हमारे पास काम बचा है सिर्फ 3 काम बचा है ना। अब 3 काम बचा है और 7वां दिन किसका होगा? क्योंकि सम दिन बी आ रहा है, विषम दिन कौन आ रहा है? ए, तो 7वां दिन विषम है, तो बी का ए का नंबर होगा। तो ए के लिए काम करने को तो ए 7 कर लेता है और काम हमारे पास 3 ही बचा, तो 6 सही 3/7 दिन।
तो इस काम पूरा काम कितने दिन में होगा? 6 सही 3/7 दिन। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, बस ये शॉर्ट मेथड है और ये मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, इसका अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता तो ये बिल्कुल बेसिक से चैनल है, इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे लेवल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसमें देखेंगे। ठीक है, सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी वही काम 12 दिन में, सी वही काम 15 दिन में। और ये तीनों एकांतर क्रम में काम करते हैं और एक काम शुरू करता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ये तो सब समझ में आ ही रहा होगा आपको कैसे करते हैं हम लोग। ये मैं बार बार ये आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएं। ठीक है, और जो डायरेक्ट यही पार्ट देख रहे हो तो वो शुरू के पार्ट जरूर देख लेंगे। अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे की वीडियो आपको समझने में परेशानी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ये देखा, अब हम इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। कुल मिला के काम कितना है? 60। ठीक है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6, 4, 10 और 5 15। 15 हो रहा है। 15 में अपन ने 60 में 15 से भाग लगाया, 15 चौके 60, पूरा पूरा चला गया तो 0 आ गया। ठीक है, शेष फल तो कुछ ना बचा। मगर ये जो भागफल आया है 15 को अपन ने एक दिन माना है, वो एक दिन ना होकर ये 3 दिन है, क्योंकि 3 लोग है ना, ए बी सी 3 लोग हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 बराबर 12 दिन। तो काम पूरा कितने दिन में होगा? 12 दिन में। ये क्या करते हैं, गलती यही कर देते हैं, 4 आ गया तो 4 हो गया। मगर ये देखना है, ये जो ए बी सी एकांतर क्रम में मतलब एक एक करके आ रहे हैं ना, तो एक एक करके आ रहे हैं तो इसलिए 3 दिन। ये जो 15 जो एक दिन है, एक्चुअल में एक दिन नहीं हो रहा है काम, 3 दिन में हो रहा है, इसलिए अपन ने 3 से गुणा कर दिया। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 12 दिन। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल एक और ऐसे करते हैं, ये तो ज्यादा सरल था, एक और देखते हैं। ठीक है, ए करता है 12 दिन, बी करता है 15 दिन, सी करता है 20 दिन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैंने ये देखा कि हमसे सवाल इस बार थोड़ा सा बदल के पूछ रहा है। बोल रहा है ए रोज काम करता है और बी और सी उसकी मदद एक एक दिन छोड़ के करते हैं एकांतर क्रम में। अब मैं इसको समझता हूँ, पहला जो दिन है वो वहां पे ए और बी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये एसएससी का अच्छे सवालों में से एक है, तो हम इसको बड़ी आसानी से करेंगे। देखो, तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा? 5 और 4 9 काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन ए के साथ बी काम किया, अब बी की हो गई छुट्टी। ए बेचारा मजदूर है, लगातार लगा रह रहा है, तो ए के साथ अब कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। और ए के साथ सी कितना काम कर लेगा? 5 और 3 8 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो गया? 9 और 8 17 काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में हमारे पास 17 काम, एक दिन ये, तो 1 + 1 बराबर 2 दिन में कितना काम हुआ? 17 काम। अब फिर वही कुल काम कितना है? 60, 17 से भाग लगाओ, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 3 बार में चला गया, तो यहाँ पे लिख दिया 51। कितना बचा? 9 काम बच गया। अब ये देखा कि ये जो 3 है वो एक्चुअल में 1 और 2 दिन, ये सॉरी 17 जो है वो 2 दिन है, तो इसलिए अपन ने 3 गुणे 2 कर दिया, तो कितना आ गया? 6। अब 3 नहीं कर देना है कि 3 लोग हैं तो आपने 3 का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम 2 ही दिन लेके चल रहे हैं ना, एक दिन ये, तो कितना काम हो गया? 6 काम हो गया। अब बचा कितना काम? 9। और अब किसका दिन है? 7वां दिन किसका नंबर है? ए बी आएंगे, क्योंकि विषम दिन ए बी आ रहे हैं, तो ए बी कितना काम कर लेंगे? 9 काम बचा है ए बी के लाने, और ए बी की क्षमता भी तो 9 ही है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 दिन और काम हो जाएगा। तो 6 दिन तो ये काम हुआ, और ए बी 1 दिन 9 काम और कर डाले, तो कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन। काम
कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 7 दिन। देखो बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये करने के लिए तो बहुत सारी मेथड है इसको करने की, मगर ये सबसे सरल मेथड है, इससे आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये अगला सवाल, लास्ट सवाल ही आपके लिए है। ठीक है, आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। सवाल कह रहा है किसी काम को 10 दिन, मैं आपके लिए लिख जरूर देता हूं कि आप इसको सॉल्व जरूर करें। सी यही काम 25 दिन ABC एकांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, ABC एकांतर क्रम में करते हैं और काम A शुरू करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल है, इसका करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जय हिंद।